हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर भुवनेश। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो लोग व्हाइट हेड जूनियर पर अप्लाई करने की सोच रहे हैं। ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर मैंने वो सारी क्वेरीज कवर करी हैं, वो सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं जो जनरली आपके दिमाग में आते हैं और जिनका आंसर आपको ऑथेंटिक नहीं मिलता है या प्रॉपर नहीं मिलता है, और वो आपके लिए हमेशा एक क्वेश्चन के रूप में बने रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा सर्च किए जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं, मैं उन क्वेश्चंस के बारे में आपकी डिस्कशन करूंगा व्हाइट हेड जूनियर से रिलेटेड। तो इस वीडियो पे बने रहिए, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, मैं वहां पर जरूर उस क्वेरी को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी प्लेटफॉर्म को लेकर हमारे दिमाग में क्या आता है? इज इट रियल और फेक? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई हम अपनी एनर्जी वहां पे अपना टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या ये लेजिट वेबसाइट है, या पता चला कि बाद में हमने इतनी मेहनत करी और उसके बाद में हमको कुछ भी नहीं मिला और हमारी पूरी एनर्जी, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो व्हाइट हेड जेआर के लिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि ये 100% लेजिट वेबसाइट है, 100% लेजिट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। आपको मालूम व्हाइट हेड जूनियर जो है वो छोटे जो बच्चे हैं उनको कोडिंग सिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो आप अगर एज ए टीचर वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोडिंग बेसिकली बच्चों को सिखा रहे होंगे। और आपको बताऊं, अभी रिसेंटली बायजूस ने व्हाइट हेड जूनियर को एक्वायर किया है इन $300 मिलियन। आप सोच सकते हैं कि बायजूस ऑलरेडी नोन प्लेटफॉर्म है, एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है हमारे इंडियन मार्केट में। उसने व्हाइट हेड जूनियर को एक्वायर किया है $300 मिलियन में। तो आप सोच सकते हैं कि कोई फेक प्लेटफॉर्म को तो वो एक्वायर नहीं करेगा। एंड व्हाइट हेड जूनियर ऑलरेडी बहुत जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं वहां पर ही फीचर किया जा चुका है, CNBC आवाज में, NDTV में, योर स्टोरी, ये सारे जो न्यूज कवरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर व्हाइट हेड जूनियर को फीचर भी किया जा चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि ये फेक तो नहीं है, 100% यू कैन गो फॉर इट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज 100% जेन्युइन। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेरी जो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा आती है। उसके बाद में सेकंड क्वेरी जो बहुत ज्यादा इसके बारे में पूछी जा रही है वो ये है कि क्या व्हाइट हेड जूनियर सिर्फ फीमेल को ही एक्वायर कर रहा है, क्या मेल्स जो है वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं कि यस, यू आर राइट। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको बच्चों के साथ में डील करना है, तो जनरली जो मेल्स होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और यू कैन से दैट कि वो इतना पोलाइटली बच्चों के साथ में डील नहीं कर पाते हैं जितना फीमेल्स कर लेती हैं। सो दिस इज द फंडा बिहाइंड देयर फीमेल रिक्रूटमेंट, कि वो चाहते हैं कि बच्चों के साथ में वहां पर जब टीचर डील कर रहा हो, जब पढ़ा रहा हो, तो वो पोलाइट रहे और वो अपना टेम्पर इतनी इजिली लूज ना करे, वो अपना कूल इतनी जल्दी लूज ना करे। सो दैट इज वाई दे आर प्रेफरिंग फीमेल ट्यूटर्स फॉर व्हाइट हेड जेआर रिक्रूटमेंट। बट हु नोस, हो सकता है आगे चलकर वो मेल्स को भी अलाउ करें, बट एज ऑफ नाउ अभी तो वो सिर्फ फीमेल ट्यूटर्स को ही एंटरटेन कर रहे हैं। सो याद रखिए कि अगर आप मेल हैं तो अभी आप अप्लाई ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी हैव गॉट लॉट मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर दे आर नॉट जेंडर वाइज्ड, और जहां पर आप मेल और फीमेल कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं। बट व्हाइट हेड जूनियर की अगर मैं बात करूं तो ओनली फॉर फीमेल्स एज ऑफ नाउ। बात का नहीं बता सकता मैं, पर अभी के लिए तो फीमेल्स को ही वो लोग एंटरटेन कर रहे हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट हमारे मन में डाउट आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या हम व्हाइट हेड जूनियर पर थ्रू आवर स्मार्टफोन पढ़ा सकते हैं? भाई बहुत सारी चीजें आपको मालूम ना, आजकल हमारा जो स्मार्टफोन है वो हमारा मिनी लैपटॉप हो गया। ऑलमोस्ट सारी चीजें आप जो लैपटॉप पे करते हैं वो आजकल हम स्मार्टफोन पे करने लगे हैं। तो क्या हम व्हाइट हेड जूनियर पर भी एज ए टीचर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो जब हमको पढ़ाना होगा बच्चों को, तो क्या हम अपने स्मार्टफोन से वहां पर पढ़ा सकते हैं? आंसर है नो। याद रखिए, आप स्मार्टफोन से नहीं पढ़ा सकते हैं। आपके पास आपका सिस्टम होना जरूरी है, पीसी हो या लैपटॉप हो, कुछ भी हो। बट स्मार्टफोन इज बिग नो, क्योंकि उनके सेट मॉड्यूल्स रहते हैं, वो सारे आपको बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है, वो वहां पर आपको शेयर करना पड़ता है। तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल विद द स्मार्टफोन। सो डू नॉट इवन थिंक कि अगर आप स्मार्टफोन से जा रहे हैं तो वहां पर आप अप्लाई करें। आपके पास पीसी होना चाहिए, एंड दैट टू विद गुड कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास एटलीस्ट Core i3 या Core i5 का प्रोसेसर होना चाहिए, तब आप वहां पर इजिली आपकी क्लासेस जो है वो
ले सकेंगे, क्योंकि अगर आपका प्रोसेसर स्लो होगा तो वहां पर जब आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, जो वीडियो क्लासेस चलेंगी, वहां पर आपका जो वीडियो है या जो ऑडियो है वो लैग करेगा। सो याद रखिए कि आपके जो लैपटॉप है या जो आपका पीसी है वो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का होना चाहिए, सो दैट वो वहां पर जो लाइव क्लासेस हैं उसको इजिली हैंडल कर सके। तो दिस वाज द थर्ड डाउट कि क्या हम स्मार्टफोन से पढ़ा सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते हैं। देन द फोर्थ डाउट कम्स कि अगर मैं ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहा हूं, ठीक है ना, मेरी ऑलरेडी कहीं पर जॉब है, क्या मैं उसके साथ में व्हाइटहेड जूनियर पर एज अ पार्ट टाइम टीचर अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बहुत इजीली वहां से अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। बट एक चीज समझ लीजिए कि आपको यूजुअली जो टाइम देना होगा वो इवनिंग आवर्स में देना होगा। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में आप जानते हैं जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो मॉर्निंग के टाइम पे तो दे कैन नॉट टेक द क्लास। सो आप इवनिंग में ही क्लास लेंगे, तो आपको ये अपने आप को अश्योर करना है कि आपके पास एटलीस्ट इवनिंग में थोड़ा सा टाइम हो। लेट इवनिंग चलेगा, लेट आवर्स चलेंगे थोड़े से, आप 8, 9, 10 जब भी आपको लेने का लगता है आप ले सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपको ये समझना है कि आपको इवनिंग में ही लेना है क्लासेस। मोस्ट ऑफ द क्लासेस आपकी इवनिंग में रहेंगी। कभी कभी वीकेंड्स पे या जो आपके पब्लिक हॉलीडेज हैं वहां पर आपको मॉर्निंग क्लास असाइन की जा सकती हैं, अदरवाइज आपकी मोस्ट ऑफ द क्लासेस इवनिंग में ही जाएंगी। सो इफ यू आर थिंकिंग टू अप्लाई एज अ पार्ट टाइम टीचर, यू मेक श्योर कि आपके पास शाम का टाइम थोड़ा सा होना चाहिए, तभी आप वहां पर इजिली वर्क कर पाएंगे। सो दिस वॉज डाउट कि आप वहां पर एज अ पार्ट टाइम टीचर अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट डाउट आता है वो है, क्या हमारे पास अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए? द आंसर इज यस। एटलीस्ट आपका 4 Mbps या इससे ज्यादा का आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट जब आप अप्लाई करेंगे और आपके पास जब कॉल आएगा, दे विल आस्क दिस थिंग कि आपके पास क्या ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो कितने Mbps का है, और उसके बाद वो आपके स्पीड टेस्ट और वो सारी चीजें भी की जाएंगी। तो यकीन मानिए अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है तो प्लीज डू नॉट गो फॉर इट। हमारे पास क्या होता है, बहुत कॉमन सा हमारा एक कंसेप्शन रहता है कि पहले तो अप्लाई कर देते हैं और एक बार हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसका हम ब्रॉडबैंड लगा देंगे। आप इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिए कि आप कभी सिलेक्ट ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जब आपके स्पीड टेस्ट करेंगे, जब आपकी वो लाइव क्लास लेंगे और आप जब मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे लाइव क्लासेस को, तो वो इतनी फ्लूइडली नहीं जाएंगी, इतनी स्मूथली नहीं जाएंगी और वो वहीं पर आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो प्लीज इफ यू कैन अफोर्ड तो आप एक अच्छी डिसेंट स्पीड का ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा लीजिए। ये सिर्फ व्हाइटहेड जेआर के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग का सोच रहे हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, व्हाइटहेड जूनियर हो या फिर वेदांतु हो, बायजूस हो, किसी पर भी अगर आप जा रहे हैं, यकीन मानिए आप अनअकैडमी पे भी अगर पढ़ाने का सोच रहे हैं, किसी पर भी सोच रहे हैं, तो आपके पास में एक अच्छी स्पीड का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं कि आप अगर ऑनलाइन टीचिंग का नहीं भी सोच रहे हैं, आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम सोच रहे हैं, किसी की भी चीज के लिए सोच रहे हैं, तो आपके पास एक डिसेंट स्पीड का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपके जो काम है वो इजिली हो पाएंगे ऑनलाइन। अदरवाइज आप अगर अपने मोबाइल के डेटा पर डिपेंड रहेंगे तो यकीन मानिए आपको कुछ दिनों के बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और अल्टीमेटली आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे स्विच करना पड़ेगा। ये मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूं और मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं। पहले जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ था तब सभी लोग, आपको मालूम है, एकदम से तो कोई ब्रॉडबैंड लगाता नहीं है, तो सभी अपने मोबाइल डेटा पर डिपेंड थे, मैं भी था। बट बाय द टाइम धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो मेरी क्लासेस हैं वो इतना स्मूथली नहीं जा रही ऑनलाइन क्लासेस, उसमें ऑडियो लैगिंग हो रही है, वीडियो लैगिंग हो रही है। तो फिर अल्टीमेटली मुझको ब्रॉडबैंड पे शिफ्ट होना पड़ा और उसके बाद में मेरी जो क्लासेस हैं, वीडियो क्लासेस जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं मैं, बहुत इजीली जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज मस्ट अगर आप किसी भी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट डाउट आता है वो है कि क्या हमारे पास प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए व्हाइटहेड जूनियर पे अगर मुझको अप्लाई करना है तो देखिए मैं आपको इसको सिस्टमेटिकली ऐसे समझाता हूं कि जब व्हाइटहेड जूनियर जस्ट लॉन्च हुआ था तब वो अपने एड में क्लियरली मेंशन करते थे कि नो प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, है ना। स्टार्टिंग में तो जब उन्होंने अपने ऐड करना चालू करा था टीचर्स के लिए तो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि नो प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। बट बाय द टाइम जैसे जैसे वो पॉपुलर होना चालू हुआ, धीरे धीरे करके उसने अपने ऐड का स्टाइल भी चेंज करा,
अब वो जो ऐड करता है उसमें देता है कि यू शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कोडिंग। सो आई कैन से दैट एज ऑफ नाउ अगर आप अब अप्लाई कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि हाँ, आपके पास कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। बहुत एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बच्चों को ही पढ़ाना है, बट हाँ, जो एक बेसिक जो फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कोडिंग है वो होना अब आपके लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म काफी ग्रो कर चुका है। स्टार्टिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे होते तब आपको कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो वहां पे ट्रेनिंग देते, ट्रेनिंग तो अभी भी देंगे वो, बट अब वो चाहते हैं कि आपके पास ऑलरेडी कोडिंग का कुछ बैकग्राउंड हो, सो दैट उनको अब इतनी मेहनत ना करना पड़े जितनी वो स्टार्टिंग में कर रहे थे, क्योंकि अब वो रेनाउंड हो गया, ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो गया। आप सोचिए ना, बायजूस ने उसको एक्वायर करा है तो वो कितना बड़ा ब्रांड बन चुका होगा। सो प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस, यस, आपके पास प्रायर कोडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट होना चाहते हैं तो। उसके बाद में एक हमारे पास सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वो ये आता है कि हाउ मच वी कैन अर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, उनके एड में भी आप देखेंगे तो लिखा रहता है अर्न अप टू 50,000, ठीक है ना। अप टू का मतलब आप समझिए, ये 50,000 के अराउंड आप तब अर्न कर सकते हैं जब आप वहां पर अपना फुल टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। एंड अगर आप वहां पे एज अ पार्ट टाइम जा रहे हैं तो डिपेंड्स कि आप वहां पर कितने नंबर ऑफ आवर्स दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी जो है अर्निंग डिसाइड करेगी। हाँ, बट इफ यू आर ट्रूली डेडिकेटेड टू इट तो फिर आप वहां पर फुल टाइम अगर देते हैं तो डेफिनेटली आप वहां पर 50,000 के अराउंड इजिली अर्न कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर वो जब आपकी नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अराउंड 100 और 100 प्लस क्लासेस हो जाती हैं, तो फिर वो आपको कोडिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो एक मतलब अच्छा आपके लिए अचीवमेंट है। अगर आप कहीं और भी उस सर्टिफिकेट को लगाते हैं तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा फर्दर आपकी फ्यूचर प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। फ्यूचर एज ए कोडर आप अगर अप्लाई करते हैं कहीं पर टीचर की तरह से तो वहां पर वो बहुत ही इजीली आपके लिए एक्सेप्टेबल कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में और आता है वो है कि जॉब सिक्योरिटी क्या है यहाँ पर। देखिए, जॉब सिक्योरिटी का तो ऐसा है कि आपका कंटिन्यूअसली एवेल्युएशन होता रहेगा, वहां पे फीडबैक लेते रहेंगे बच्चों से। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जॉब सिक्योरिटी के लिए तो आप एक बहुत पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि आपको कभी भी एक किसी चीज पर डिपेंड नहीं हो रहा है फॉर योर अर्निंग, फॉर योर ब्रेड एंड बटर। आपको कम से कम 3 या 4 चीजें फैला के रखनी है कि इनकेस अगर ये काम करना बंद कर जाती है तो दूसरी चीजें जो है वो हमको हेल्प करती रहेगी फाइनेंशियली। सो जॉब सिक्योरिटी एज सच यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपकी परफॉर्मेंस आपकी मेंटेन रहती है, नीचे नहीं जाती, आपकी फीडबैक सही आते जाते हैं, कोई आपको गलत फीडबैक नहीं देता है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर इजीली वर्क करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके फीडबैक खराब आते हैं, आपकी टीचिंग में अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, आप अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो नो डाउट बाय द टाइम धीरे धीरे करके वो हो सकता है कि आपको जो असाइनमेंट्स हैं वो कम कर दें, और चांसेस आर देयर कि वो फाइनली आपको टर्मिनेट भी कर दें। सो चांसेस आर देयर, सो यू हैव टू evaluate yourself by the time and you have to upgrade yourself always, तभी आप वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे। और इनफैक्ट ये हर जगह का है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहीं पर वाइटेड जूनियर की बात कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, अगर आप बाय द टाइम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप यहां से आउट हो जाएंगे उस मार्केट से। सो दीज वर सम ऑफ द डाउट्स एंड क्वेरीज जो आपके दिमाग में आती हैं हमेशा, और आपको इसका कोई एक ऑथेंटिक आंसर कभी नहीं मिलता है। सो मैंने कोशिश करी है कि यहाँ पर अगर आप वाइटेड जूनियर पे अप्लाई कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद वहां पर जाइए तो आपको बहुत मजा आएगा वहां जॉब करने में। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ आपके लिए, जहां पर आप वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।